हाय फ्रेंड्स, टुडे आज हमारे यहाँ एक आइकॉनिक एक्टर हैं बॉलीवुड के। इन्होंने शुरुआत करी थी तारे ज़मीं पे और इनका जो कारवां है सुपरहिट फिल्मों से ही होता रहा है। मिसाल के तौर पे जन्नत, गैंग्स ऑफ वासेपुर या आप बात कर लीजिए सत्याग्रह, बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स में इन्होंने बहुत ही सफल अभिनय निभाया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए ये एक अवॉर्डेड एक्टर भले ही ना हो, लेकिन रिवॉर्डेड एक्टर इसलिए हैं क्योंकि इनकी जो कला है, इनकी जो एक टैलेंट जो इनका जो एग्जीक्यूट होता है स्क्रीन पे, वो वाकई में एक बहुत ही सफल आइकॉनिक की तरह होता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक उस शख्स की जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है बॉलीवुड का, और मैं ये कहना चाहूँगा कि इनको इंट्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं हैव अ प्लेजर टू इंट्रोड्यूस वन ऑफ द वर्सेटाइल एक्टर ऑफ बॉलीवुड, मिस्टर विपिन शर्मा। Thank you, thank you for all your compliments. Very nice to hear that. विपिन जी, पहले ये बताइए कि आपका सफ़र जो दिल्ली से शुरू हुआ, बॉम्बे में आए, और ये सफ़र कहाँ से, मतलब कैसे आपको ये लगा कि हमें बॉलीवुड में कुछ करना है, या फिल्में आपके मन में ख्वाब में था, और ये शुरुआत कहाँ से हुई? यार, शुरुआत तो बचपन में हो गई थी। हमारे घर में टीवी नहीं था, तो हम लोग बहुत गरीब लोग थे, और हमारे आसपास के जितने रईस लोग थे उनके यहाँ टीवी होता था। उन दिनों ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, तो उनकी मर्जी पे डिपेंड करता था। कभी हमको आने देते थे, कभी नहीं आने देते थे। और मुझे याद है एक बार एक फिल्म आने वाली थी अचानक। मैंने अखबार में पढ़ा था कि इसमें गाना नहीं है। तो मेरे को बड़े क्यूरियोसिटी हुई थी कि किसी हिंदी फिल्म में गाना ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो मेरा बड़ा मन था उस पिक्चर को देखने का, लेकिन उस दिन मुझे किसी ने आने नहीं दिया अपने घर में। तो मैंने ऐसे ही किसी का लोहे का दरवाजा था, गेट दिल्ली में होते ना लोहे के गेट ऐसे जैसे इस बंगलों में, वो मैंने गुस्से में तोड़ दिया था। किसी के घर का गेट क्रैश करा। हाँ, मैं तोड़ दिया। मैं इतना गुस्सा। सिक्योरिटी गार्ड कोई नहीं था? नहीं, उन दिनों तो खाली सड़कें होती थी, सारे शहर खाली थे उन दिनों। तो वो मैं करने के बाद वो डर गया था। मैं काफ़ी देर तक घर नहीं आया था, और फिर मैंने ये सोचा था कि मैं बदला लूँगा। मेरा बदला ये था कि ये जो लोग मेरे को अपने टीवी में नहीं मेरे को टीवी देखने नहीं आने दे रहे अपने घर में, एक दिन ये मेरे को अपने टीवी पे बैठ के देखेंगे। ये मेरी जिद थी। बिल्कुल, यहाँ से मेरे करियर की शुरुआत हुई। और आज लोग आपको दुनिया में सिनेमा बड़े पर्दे में देखते हैं, टीवी में तो क्या बड़े पर्दे में? टीवी में तो आप उनको देखना ही पड़ेगा ना। पहले नहीं आने दिया था, अब मैं घुस गया उनके। पहले घर में नहीं घुसने देते, मैं टीवी में नहीं, आवाज दिलों में घुस गए आप लोगों के दिलों में। ये बताइए, जब आपको नॉमिनेट किया गया था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पे, हालांकि आपको अवार्ड तो नहीं मिला, ये कहाँ तक जस्टिफाई है कि एक्टर को क्या अवार्ड मिलना ही ये बताता है, डिफाइन करता है कि वो अच्छा एक्टर है, या ही इज ऑल्सो रिवॉर्डेड एक्टर? बिकॉज मेरे लिए तो आप रिवॉर्डेड एक्टर रहे हैं। यार, अवार्ड्स का तो बड़ा अजीब सा है बॉलीवुड में। ज़्यादातर अवार्ड्स में उनका जो पूरा जो तरीका है वो बहुत अजीब सा है। मतलब वो कोई बहुत फेयर अवार्ड्स नहीं लगते मेरे को। वो एक अजीब तरह से अवार्डों का डिसीजन होता है, तो मैं इतना ध्यान नहीं देता अवार्ड्स पे। मेरे लिए कोई वो ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए ज़रूरी है कि यार मैं अच्छा काम करूँ, मेरे रोल अच्छे हों, मेरी फिल्में अच्छी हों, मैं अच्छी फिल्में करूँ, अच्छी ढंग की फिल्में करूँ। मेरे लिए वो ज़रूरी है। अवार्ड पे यार मेरा इतना ध्यान जाता नहीं। अच्छा लगता है, मैं कोशिश भी करता हूँ कि हाँ ठीक है, मुझे भी रिकग्निशन मिलना चाहिए उस तरह से। मुझे जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसके लिए कोशिश भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मतलब उसको बिल्कुल ही नहीं मानता, क्योंकि प्रेस सबको अच्छी लगती है, एक नाम प्रेस में जाता है। दिस इज़ एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो यू फील गुड कि आपका इंटरनेट पे, वेबसाइट्स पे, योर नेम स्प्रेड्स अराउंड। नहीं, बट क्या ये ऐसा भी होता है कि अगर कोई एक्टर को अवार्ड नहीं मिला तो कहीं ना कहीं वो शायद कंपटीशन में पिछड़ गया, ऐसा कोई फीलिंग आती है? नहीं यार, किसने बोला जो अवार्ड लेने वाले एक्टर हैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। ओके, ये बताइए कि मिस्टर आमिर खान के साथ में आपने काम किया, मिस्टर परफेक्शनिस्ट माने जाते हैं, कहीं नर्वसनेस हुआ? क्योंकि आपका पहला ब्रेक था मेरे ख्याल से। बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं था, बिकॉज आमिर इज़ अ वेरी फ्रेंडली पर्सन। विद मी ही बिकेम माई फ्रेंड राइट फ्रॉम डे वन। तो आई नेवर फेल्ट आई वॉज वर्किंग विद अ बिग स्टार। मुझे कभी नहीं लगा। इन ही ऑल्सो नेवर मेड मी फील के ही वॉज अ वेरी बिग स्टार एंड आई वॉज डूइंग माई फर्स्ट फिल्म। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने लगान देखी भी नहीं थी जब मैं आमिर के साथ काम कर रहा था। मैंने एक दिन पार्टी में उसको बोला, मैंने उस दिन सब दर्शील और ये बच्चे मतलब ये लोग लगान देख रहे थे, तो मैंने भी उस दिन पहली बार देखी थी। तो उसी रात को पार्टी थी, उसके अगले दिन हमारी एक। तो मैंने आमिर को बोला था, मैंने लगान आज देखी। तो मैं बिल्कुल, तो मेरे को वो नहीं था, और होना भी नहीं चाहिए यार। आप अपना काम करते हो, एक स्टार अपना काम करता है। अगर आप डर के काम कर रहे हो तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं आपके मन में आपको अपने काम पे विश्वास नहीं है ना, तभी तो आप डरोगे किसी से। जब पहला ब्रेक मिलता है विपिन जी, देखा जाता है कि बहुत से जो यंग न्यू कमर्स हैं उनको लगता है कि भाई मिल जाए, कुछ तो मिले, लेकिन शुरुआत तो करें। तो क्या ऐसा भी मन में आप कहता कि कुछ भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पहला ब्रेक मुझे चाहिए, चाहे वो आमिर के साथ में हो, चाहे वो कोई भी एक्टर हो? ऐसा था कि या फिर आपने शायद स्क्रिप्ट को ज़्यादा ध्यान दिया और फिर आपने? नहीं, मैं तो बिल्कुल नया आया ही था। मेरा तो ये था कि मुझे करियर की शुरुआत करनी है। मेरे को एक्चुअली रजत कपूर ने कास्ट किया था तारे ज़मीन से पहले। मिथ्या एक फिल्म थी,
उसमें, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उसकी टाइमिंग और उसकी डेट्स वगैरह वर्कआउट नहीं हो पाई थी। और वो रोल भी ऐसा था, रजत ने मुझे बोला था कि मैं ये रोल इम्प्रोवाइज करूँगा पूरी फिल्म में, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था उसको भी लेकर। मैंने वो रोल स्क्रिप्ट में नहीं था। रजत को मेरा फोटोग्राफ बहुत अच्छा लगा था एक, एंड ही सेड यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग फेस, तो मैं आई वांट टू डेवलप अ कैरेक्टर विच विल बी अलोंग विद नसीर भाई। तो नसीर भाई को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तो मैं और भी खुश था कि नसीर भाई के साथ मेरी पहली फिल्म की शुरुआत हो जाएगी। विपिन जी, जब आप शुरुआत करें तो क्या ये माना जाए कि जो शुरुआत आपने अब जो आप सक्सेसफुल आइकॉन बन गए हैं, अब लोग आपको पहचानते हैं, दुनिया आपको पहचानती है, तो क्या ये प्लस पॉइंट जो आपका है वो विल पावर है? क्योंकि आपने एक बात बताया कि गेट क्रैश करा, तो वो विल पावर एक भूख थी आपको कुछ पाने की? हाँ, नेचुरली यार, बिना भूख के तो आदमी खाता नहीं है ना, फिर आदमी भूख कहाँ लगे? अगर भूख नहीं होगी तो आप थोड़ी खाओगे। तो आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? विल पावर? विल पावर तो है ही है, विल पावर के बिना तो हो नहीं सकता यार कुछ। नेचुरली व्हेन यू डिजायर समथिंग यू गो आफ्टर इट एंड यू गेट इट। विल पावर तो बहुत बड़ा काम है। सिगरेट छोड़ने में विल पावर काम नहीं आती जैसे कई लोग बोलते हैं, लेकिन सिगरेट का और विल पावर का लेना देना नहीं है, वो अलग टॉपिक, उस पर नहीं जाएंगे। मैं नॉन स्मोकर हूँ और मैंने बहुत रिसर्च किया, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके, विपिन जी, ये बताइए कि जैसे आप जब शूटिंग नहीं करते हैं तो क्या सबसे ज़्यादा चीज़ें पसंद करते हैं रिसर्च करने में? क्या आपको ज़रा अच्छा लगता है शूटिंग में जब आप नहीं रहते हैं तब? मेरे को यार, मैं लाइक मोस्ट ऑफ अस दीज डेज आई ऑल्सो स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन द नेट। मैं अलग अलग तरह की कहानियाँ, किस्से ढूंढता रहता हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को मालूम नहीं है। आई ट्राई टू गेन एज मच नॉलेज एज पॉसिबल ऑफ द वर्ल्ड दैट वी ऑल लिव इन। 100 करोड़ क्लब की अगर हम बात करें तो क्या फिल्म, अगर जो भी 100 करोड़ क्लब, इतने सारे मल्टीप्लेक्सेस हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो 100 करोड़ क्लब बहुत सी फिल्में आ जाती हैं, तो आपकी वो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि 100 करोड़ क्लब अगर कोई फिल्म बना लेती है और अगर आपको वो पसंद नहीं आए, तो क्या आप तब भी बोलेंगे कि नहीं, ये फिल्म डिजर्व नहीं करती 100 करोड़ क्लब, या क्या है? पता नहीं यार, मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है डिस्कशन में, 100 करोड़ क्लब वाले डिस्कशन में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो 100 करोड़ क्लब सो कॉल्ड में गई हैं, लेकिन वो फिल्में इतनी ख़राब हैं कि मुझे नहीं समझ में आता कि वो 100 करोड़ क्लब में क्यों है। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ये बताइए कि आप नॉर्मली जिम ज़्यादा पसंद करते हैं जाना, या मतलब बेसिकली आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? मैं योगा करता हूँ यार, मैं योगा पर्सन। मुझे जिम मेरे लिए मेरा थोड़ा एक जिम के साथ मुझे जमता नहीं, मैंने जिम कभी किया भी नहीं, तो मैं ऑलवेज बीन अ योगा पर्सन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एक्चुअली। ये बताइए, जो नए टैलेंट्स जो आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, बहुत अपने मंझे हुए कलाकार हैं, तो आपके हिसाब से क्या आज नए टैलेंट्स को सक्सेसफुली किसी स्टार कास्ट के साथ पैचअप करके ज़्यादा आपको लगता है कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, या कोई भी नए टैलेंट को अगर नई फिल्म में भी करता है, सोलो फिल्म जहाँ पे कोई स्टार का कोई एक ट्रेडमार्क नहीं हो, तो वो ज़रा सही है? डिपेंड्स यार। कभी कभी क्या होता है कि फिल्म को बेचने के लिए एक नाम की ज़रूरत होती है, तो आप एक स्टार का नाम अटैच करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि यार ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स रिस्क लेंगे नए लोगों के साथ और उनके साथ फिल्में करेंगे, लोग ये भूल जाते हैं कि कहानी स्टार है, स्टार कहानी नहीं है। कितनी फिल्में ऐसी हैं जिनमें बड़े बड़े स्टार हैं, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, वो फिल्में ऐसी बुरी तरह फ्लॉप होती हैं कि पानी नहीं मांगती वो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कोई गारंटी नहीं है कि स्टार विल मेक अ फिल्म। अगर आप कहानी पे ध्यान दो और आप जो किरदार है, अगर आपकी कास्टिंग फिट है, वो नए लोग हैं या स्टार हैं, पुराने हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर वो होगा तो आप हैं, कई फिल्में ऐसी हैं जिनमें कोई नोन नेम नहीं है, लेकिन वो फिल्में बड़ी सक्सेसफुल हुई, ऐसा है। क्या एक हीरो को या कैरेक्टर एक्टर को एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी रखनी चाहिए एक फिल्म मेकर को अट्रैक्ट करने के लिए, उसके पहले ब्रेक को पाने के लिए? मैग्नेटिक पर्सनालिटी तो मुझे मालूम नहीं यार क्या होती है। मतलब समथिंग अट्रैक्शन होना चाहिए, उसको देख के कि कोई एक्टर मटेरियल हो। नहीं, वो तो एक्सटर्नल चीज़ें हैं यार, वो तो लुक्स वगैरह दे डोंट मैटर यार। कितने गुड लुकिंग लोग हैं जो नहीं, अगर पर्सनालिटी वाइज देखेंगे, बहुत से लोग हैं जो गुड लुकिंग नहीं है लेकिन उनकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी है। पर्सनालिटी मतलब आप किस तरह के इंसान हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना यार, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट शुड हैव अ मैजिक, नॉट द सिक्स पैक gained in a gym. Of course, but then some persona should speak to the filmmaker, right? Naturally, तभी तो वो कास्ट करेगा आपको, तभी तो उसको लगेगा कि हाँ ये आप इस रोल में फिट बैठते हो। ओके, हम बेसिकली जानना चाहेंगे, वो अंतिम पड़ाव पे हम हैं। ये बताइए कि ये क्रिटिक्स का जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक जैसे बहुत सारे क्रिटिक्स जो हैं इतने ज़्यादा हो गए हैं, डिफरेंट लोगों की राय रहती है। क्या आप क्रिटिक्स को बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि टू द पॉइंट मानते हैं कि कहीं ना कहीं शायद आप ये भी समझते हैं कि नहीं, अगर मेरी परफॉर्मेंस तो अच्छी है लेकिन कहीं ना कहीं क्रिटिक्स आपसे बदला निकाल रहा हूँ? कभी ऐसा होता है किसी एक्टर के साथ में कि क्रिटिक्स क्या बदला भी निकालते हैं कोई अगर पर्सनल प्लेटफॉर्म पर भी जाके?
पता नहीं यार, तुम ये सवाल कहाँ से निकाल के लाए हो मुझे नहीं मालूम। बदला क्या होता है यार? यू नो, लाइक एवरी अदर प्रोफेशन, देर आर गुड एक्टर्स, देर आर बैड एक्टर्स, देर आर गुड डॉक्टर्स, देर आर बैड डॉक्टर्स, देर आर गुड इंजीनियर्स, देर आर बैड इंजीनियर्स। उसी तरह देर आर गुड क्रिटिक्स एंड देर आर बैड क्रिटिक्स, एज सिंपल एज दैट। उसमें बदला लेना और ये सब, तुम फिल्मी सवाल बहुत पूछ रहे हो। नहीं, लेकिन ये बताइए विपिन जी कि मिसाल के तौर पे जब आप एक ट्रेंड एक्टर हैं, आप एक स्किल्ड हैं, ये ट्रेनिंग क्या बहुत ज़रूरी होती है आज के दिन में एक्टिंग के लिए क्या? यार मैं ये बोलता हूँ कि क्यों नहीं ट्रेनिंग हो। मतलब एक डेंटिस्ट के, आप अनट्रेन्ड डेंटिस्ट के पास जाओगे, आप एक अनट्रेन्ड सर्जन के पास जाओगे, नहीं जाओगे ना। तो एक्टर क्या ऐसे कोई ऐसी बहुत ही तुर्रम का काम है क्या? मतलब उसके लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। एक्टिंग का भी एक मेथड है, एक्टिंग के पीछे भी एक फ़िलासफ़ी है। और मुझे लगता है कि तुम हिस्ट्री उठा के देख लो, अपने इंडिया के जितने एक्टर्स हैं, जो इरफान, इंटरनेशनली रनाउंड, नसीर, ओम भाई। तो अगर पिछले ज़माने की बात करें, जो दिलीप साहब तो ट्रेंड नहीं थे, दिलीप साहब के टाइम में तो ट्रेनिंग होती थी। दिलीप साहब के सामने फिल्में भी तो वैसी बन रही थी ना। उस समय माहौल भी ऐसा था, उस समय लोग पैशन से फिल्में बना रहे थे, वो पैशन दिखता है लोगों को। तो ट्रेनिंग मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है यार, बहुत ज़रूरी है। और मेरे लिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे मालूम है जो ट्रेनिंग से जो क्वालिटी ऑफ एक्टिंग है ना, वो अलग है, और जो अनट्रेंड लोग हैं उनकी एक्टिंग का क्वालिटी बिल्कुल अलग है। और हिंदुस्तान में वो फ़र्क दिखता है। ट्रेंड एक्टर्स में जो लोग हैं वो हैं इरफान, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, यू नो, उनकी एक्टिंग में क्वालिटी है। जो ट्रेंड नहीं है एक्टर, उनमें वो क्वालिटी नहीं दिखती। व्हाट अ नाइस थॉट इन फैक्ट। अब विपिन जी, एक छोटी सी धारणा थी, हम अंतिम बहुत पड़ाव में 2 सवाल करना चाहूँगा। ये लोगों की धारणा रहती है कि ये जो ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं या थिएटर होते हैं, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि पैसा कमाने का सूत्र होता है सिर्फ। तो क्या ये जस्टिफाइड है? लोगों का जो ये सोच है, नए लड़कों लड़कियों की जो सोच है कि भाई ट्रेनिंग से वो पैसा कमाते हैं, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं मिलता, बल्कि टाइम वेस्ट होता है 3 महीने 2 महीने का। हाँ, ऐसे स्कूल हैं ना बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान में, जो सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। वो लाखों रुपए लेते हैं एक्टिंग सिखाने के नाम पे, लेकिन ना तो वहाँ के किसी टीचर ने एक्टिंग की होती है, ना वहाँ जो लोग स्कूल चला रहे थे उन्होंने एक्टिंग की होती है। तो ऐसे स्कैम तो बहुत सारे हैं यार, बॉम्बे में भरे पड़े हैं ऐसे स्कूल, आजकल तो हर शहर में है। तो वो लोग ठीक हैं, जो लड़के लड़कियाँ बोलते हैं ऐसा कि ये लोग पैसा कमा रहे हैं, वो ठीक बोल रहे हैं। स्कूल जो रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट है, वो जैसे फॉर एग्जाम्पल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दैट्स अ रिकग्नाइज प्लेस। आप 3 साल आप जम के वहाँ एक्टिंग करते हो, दैट्स ए रिकग्नाइज ट्रेनिंग प्लेस। उस तरह के इंस्टीट्यूशन है कहाँ यहाँ पे? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आखिरी मैं सवाल जानना चाहूँगा, आपके जो यंग फैंस हैं, जो आपके बहुत दीवाने हैं आपके एक्टिंग के, आप उनको फाइनली 3 जो टिप हैं आप देना चाहेंगे, वो क्या देना चाहेंगे? 3 मेजर टिप्स, क्योंकि आप खुद ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, तो आप क्या 3 टिप देना चाहेंगे कि अगर वो विपिन शर्मा पार्ट 2 बनना चाहें तो? यार एक तो रीच ऑन टाइम। मैंने नोटिस किया है, अभी मैं फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैंने नोटिस किया बहुत सारे एक्टर टाइम पे नहीं आते हैं यार। इट्स इज़ अ हॉरेबल इंप्रेशन दे क्रिएट। दैट मीन्स दे आर एक्चुअली समवेयर नॉट सीरियस अबाउट, क्योंकि ट्रैफिक का बहाना तो यार हम सबको मालूम है कि बॉम्बे में हर आदमी इस्तेमाल करता है। रिस्पेक्टिंग टाइम, नॉट ओनली योर्स, अदर पर्सन ऑल्सो, नंबर 1। नंबर 2, सेकेंड इज यार परसिवियरेंस। अगर आपको मालूम है कि आप में कुछ है तो आप लगे रहो। लगता तो सबको है कि हाँ मेरे अंदर है, पर आपको वो छोड़ना नहीं चाहिए। आपको पूरा फोकस, आई थिंक सेकंड टिप वुड बी फोकस, स्टे फोकस्ड। और थर्ड पॉइंट क्या रहेगा? थर्ड पॉइंट रहेगा कि ट्राई एंड कनेक्ट विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल इन द इंडस्ट्री, बिकॉज इट्स द कनेक्शन दैट ब्रिंग्स वर्क। ओके, that's very nice thought. विपिन जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। रादर मैं टैलेंट्स लोगों को यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर ये इंटरव्यू से अगर आप कुछ सबक लेते हैं तो आई एम श्योर one day you will be Vipin Sharma part 2. Isn't that true? In fact, Vipin ji, thank you so much and we are obliged कि आपने इतना समय निकाल के अपने फैंस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए बाकायदा उनको अच्छी एडवाइस दी, ताकि वो भी कुछ आपकी तरह ग्रो करें। थैंक यू फॉर योर कमिंग ऑन द शो एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक्स यार, थैंक्स।